दुनिया में जहाँ जहाँ ये ब्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब भी अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जनाब हुआ कुछ यूँ कि ईद के दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन हम सबका एक जो है वो मुश्तरका ग्रुप है कज़न्स के नाम से, जिसमें हमारे सारे मामू खाला कज़न्स जो है ना वो ऐड हैं। तो वहाँ पे हमारे सबसे छोटे मामू का वॉइस मैसेज आता है कि थर्सडे वाले दिन जो है वो मेरे फार्म हाउस पर फैमिली पिकनिक जो है वो मैंने अरेंज की है। ईच एंड एवरीथिंग यानी कि वेन्यू तो है ही उनका अपना पर्सनल फार्म हाउस, और फूड हो गया, कन्वेंस होगी, डेकोरेशन हो गई, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो उनकी तरफ से है। और लेकिन आप सारे ख़ानदान वाले इनवाइटेड हैं, आप सब जो है वो हमारे पास मेरे घर पर 5 बजे शार्प पहुंच जाना। और 5 बजे जो है ना हम लोग यहाँ पे कोस्टर खड़ी हुई होगी और कुछ प्राइवेट कार्स होंगी, तो उसमें बैठकर जो है ना हम सब जो है फार्म हाउस जाएंगे और नाइट स्टे करेंगे। और फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि रात का वक्त होगा, सारी फैमिलीज़ होंगी साथ में, तो रात में नहीं निकलेंगे। और वहाँ पे बारबेक्यू का भी सेटअप है तो वो भी करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अच्छा, हमारे मामू ना मीठी ईद पर नहीं थे, वरना मीठी ईद पर भी होते हैं तो एक दावत जो है ना वो उनकी तरफ से लाजमी होती है। और वो थे दुबई में, जब वो दुबई में आ नहीं सके, उनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो फिर वो बकरीद हमारे साथ उन्होंने मनाई यहाँ कराची में। तो बस उन्होंने बोला कि अब तो जो है ना वो पिकनिक बनती ही बनती है, और मौसम भी ऐसा है कि थोड़ा हम लोग जो है ना वो बाहर जाके फ़्रेश हो जाएंगे। तो बस जो जो हम लोगों को टाइमिंग्स दिए गए थे उस टाइम से पहले ही सब पहुँच गए थे। और जो है थोड़ा सा गाड़ी आने में देर हो गई थी कोस्टर, तो 5:30 या 5:45 अराउंड हम लोग निकले। और उनके घर से लेकर जहाँ उनका फार्म हाउस है वहाँ पर जो है पहुँचने के लिए 40 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं। तो बस 40 मिनट के अंदर हम लोग जो हैं वो पहुँच गए उनके फार्म हाउस। और हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, फुल जो है वो मज़ाक चल रहा था, मस्तियाँ चल रही थी कोस्टर के अंदर, और ख़ूब बातें चल रही थी। 40 मिनट का सफ़र जो है ना वो किस तरह से हम लोगों ने तय किया पता भी नहीं चला। और एडवेंचर करने के लिए जो है ना वो मज़ीद एडवेंचर करने के लिए हम सब जो है ना बहुत तैयार थे। और ये आ गया झाड़ियों से गुज़रते हुए अमीर हमज़ा फार्म हाउस, उनके फार्म हाउस का नाम है, उनके बड़े बेटे का नाम है अमीर हमज़ा, उसके नाम पर जो है ना उन्होंने अपना फार्म हाउस रखा है। और बस यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे, और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। रास्ते में हम लोगों को इतनी प्यारी हवा मिली, और क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल कितनी शदीद गर्मी हुई हुई है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो सभी बहुत जो है ना वो खुश थे। और अपने फैमिली के साथ और पूरे ख़ानदान के साथ जब पिकनिक होना तो वो तो अलग ही मज़ा आता है। और हमारी जो है ना वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी जो है ना वो अपने ननियाल साइड से बहुत ज़्यादा है। मेरी बेसिकली मुझे नहीं याद कि हाँ हम अपने ददियाल के साथ कोई 1 या 2 बार शादी से पहले मैं गई होंगी, लेकिन ननियाल साइड से तो जो है ना वो हर साल नानी अम्मी की तरफ से जो है ना वो एक पिकनिक हमारे मामू लोग अरेंज करते थे, सारे मामू मिलकर। और हम लोग जो है ना उनके साथ जाया करते थे और सी साइड, और ख़ूब मज़ा करते थे। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जो है ना वो ज़रूरी होता था। Assalamu alaikum. It's Amir Hamza Farm House. It's located in Gadab town, near to Bakai Medical College. बेसिकली ये एक फैमिली पार्क है, इसमें तमाम सहूलियात दी गई हैं। तो मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ आती हैं, इसमें नाइट स्टे करती हैं और पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें 2 अदद स्विमिंग पूल हैं जो कि 60 बाई 40 फीट के हैं, स्टैंडर्ड साइज़ के। और दूसरा जो है बच्चों का पूल है जिसकी हाइट 4.5 फीट से स्टार्ट होती है और जो कि स्लोप में है 2.5 फीट तक होती है। और बड़े पूल की हाइट जो है वो 6 फीट से स्टार्ट होती है और 3.5 फीट तक जाती है। तो इस तरीके से ये एक बेहतरीन तफरीक प्रोग्राम के लिए, और इसमें एक गिरासी क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है जैसा कि आपने इस पिक्चर्स में देखा होगा। और ये गडाब टाउन में चनेसर गोट के बैक साइड पे फैमिली पार्क है। इसको अमीर हमज़ा फार्म हाउस गडाब टाउन गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।
जो आपने वॉइस सुनी हुई है वो मेरे मामू की आवाज़ में है। उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो इस फार्म हाउस की लोकेशन समझा दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और उनसे अगर रब्ता करना चाहते हैं आप लोग और फार्म हाउस बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मोबाइल नंबर जो है वो पिन कर दूँगी ताकि आप लोग आसानी से जो है वो उनसे कांटेक्ट कर सकें। अच्छा जी, क्या हुआ कि हम लोग तो जो है ना वो कोस्टर जैसे ही आके रुकी तो उसमें से फटाफट भाग कर झूलों पर आ गए, क्योंकि हम तो तरसे हुए थे भाई झूलों पे बैठने के, और हमारे बच्चे भी, क्योंकि स्कूल जो है ना वो आजकल ऑफ है तो बच्चे स्कूल में भी झूला नहीं झूल रहे। तो आकर जो है ना यहाँ बैठ गए और झूला झूलने लग गए। सब जो है ना वो स्विंग्स की राइड लेने लग गए। उसके बाद हमारे मामू जो है ना वो बेचारे सारे सामान उतरवा रहे थे अपने हेल्पर से, और उन्होंने हमें कह दिया था कि कोई भी जो है ना वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगा, और बस जिसका जो सामान है वो देख ले सब उतर गया है या नहीं उतर गया है, कोई कुछ रह तो नहीं गया है, और बाकी तुम लोग जो है ना वो एंजॉय करो, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने पिकनिक अरेंज भी करी, हमको इनवाइट भी किया, और काम भी जो है ना वो सारे उन्होंने ही करने हैं। इंडोर हाउस बना हुआ है, बाहर जो है वो पूरा गार्डन है, और ये कितने बड़े स्क्वायर फिट पर है, कितने यार्ड्स का है तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ पर, एंटर होते ही जो है वो इंडोर गेम्स का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे जो है वो टेबल टेनिस है, एक ये इंडोर गेम था यहाँ पर, और दूसरा इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे तो पट्टी पट्टी बोल रहे थे इस गेम को, लड़कों को पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। और उसके साथ जो है ना वो कैरम बोर्ड भी था, तो ये भी था जो बॉल से खेलते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो कैरम बोर्ड की भी फैसिलिटी थी, और कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं। ये 3 तो इंडोर गेम्स यहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद जो है ना यहाँ से बाहर एग्ज़िट होते हैं जब, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक लाउंज है। यहाँ पर अभी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था नीचे फ़र्श पे। कभी यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी मौजूद होता है, पिछली बार जब हम आए थे तो बड़े से तख़्त रखे हुए थे, ये चेंज होते रहता है मौसम के हिसाब से। और फिर यहाँ पे जो है वो किचन बना हुआ है, और किचन की जो जो हम चीज़ें लेकर आए थे वो सब हमने यहाँ पे रख दी थी। यहाँ पे जो है वो पानी का कूलर रख दिया था, और आइस बॉक्स रख दिया था, और यहाँ पे सब जो है ना वज़ू कर कर के बाहर आ रहे थे कि हम लोग जो है ना वो नमाज़ पढ़ लें पहले। बस फिर एक ये रूम था, यहाँ पे जो है ना शेल्फ्स बने हुए थे, डबल बेड था, ताकि जो भी आए वो अपना सामान जो है आराम से इन शेल्फ्स के अंदर रख ले। और 2-2 विंडोज़ थी यहाँ पे, और ये अच्छा ख़ासा लंबा वॉशरूम था, और दोनों फैसिलिटी थी यहाँ पे, कमोड भी था, और वो भी है फ्लश WC भी है, और शावर्स भी लगे हुए हैं, आराम से जिसको नहाना है वो नहा भी सकता है। वॉश बेसिन भी था। उसके बाद उसके बिल्कुल बराबर दूसरा एक रूम था, और यहाँ पर भी जो है ना इसी तरह से शेल्फ्स थे बने हुए, यहाँ पे सामान सब रख सकते हैं। 2 अदद विंडोज़ बनी हुई है। इसका वॉशरूम भी बहुत बड़ा था, कोई था उस वक्त वॉशरूम में, इसलिए मैं वॉशरूम की वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पे अगेन वही चल रहा है, हमारे मामू जो हैं वो सब चीज़ें अरेंज करवा रहे हैं। और यहाँ पे बारबेक्यू सेटअप के लिए जो है वो बारबेक्यू कॉर्नर है, तो यहाँ पे क्योंकि रात में एक ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू सेटअप था, तो उसके लिए कोयले और मिट्टी का तेल जो है ना यहाँ पे लाके रख दिया गया था। और अब्दुल समद आ गए थे कि अम्मा अब तो कंट्रोल हो नहीं रहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं जो मुझे पहन के स्विमिंग पूल में जाने हैं, तो वो आप पहले मुझे दे दीजिए, बाद में आप वीडियो बनाते रहिएगा। और बैग से उन्होंने सारे कपड़े निकाल के नीचे डाल दिए थे कि मेरा ट्राउज़र तो मिल नहीं रहा, जबकि उनका ट्राउज़र जो है ना वो मैं पहले ही वहाँ पे रख के आ चुकी थी शेल्फ़ पर। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा ये आपके कपड़े मैंने पहले ही निकाल दिए थे, अब आप जो है वो रख के आ जाइए। और फुल चिल्ड जो है ना वो अंदर ठंडा माहौल था, फ़ैन्स बहुत अच्छे लेटेस्ट लगे हुए थे, और अच्छी जो है वो हवा अंदर चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो थक जा रहा था वो अंदर आके रेस्ट कर रहा था, लेकिन बाहर इतना प्लेजेंट हो रहा था मौसम के किसी को दिल नहीं चाह रहा था अंदर आने का, ज़्यादातर सब बाहर ही इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना वो जितने भी फ़िज़ी ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस, मैंगोज़, वाटर बॉटल्स,
और इस तरह की जो भी चीज़ें थी जो कि ठंडी होने वाली थी, तो वो जो है वो बर्फ़ के साथ जो है वो इस बॉक्स में डलवा रहे थे ताकि वो अच्छी चिल ठंडी सबको मिले। बस फिर वहाँ से हम बारबेक्यू के एरिया से जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पे 2 अदद पूल्स हैं। एक बड़ा पूल है जो कि 4 फीट से लेके 6 फीट तक है, और जो छोटा पूल है बच्चों के लिए वो 2.5 फीट से लेके 4 फीट तक है। तो यहाँ पे बच्चे आराम से स्विम कर सकते हैं। और हमारे आने के बाद जो है ना उन्होंने साफ़ पानी इसके अंदर डलवाया कि फ़्रेश पानी जो है ना वो हो, और पानी देखते ही बच्चे जो है ना वो बिल्कुल आपे से बाहर बेकाबू हो गए। और गर्मी भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की थी कि पानी को देख के जो है ना वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। बच्चे तो क्या, बड़े भी जो है ना वो पानी के अंदर ही सब जाके बैठे हुए थे, और बस खूब एंजॉय किया। और सनसेट का जो है ना वो हसीन मंज़र जो है ना वो सब अपनी आँखों से बैठ के देख रहे थे कि बस अब मगरिब की अज़ान जो है ना वो होने वाली थी। और यहाँ पे ये हमारा छोटू अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाया, और वो इतना खुश था पानी में कि बस पानी की बिल्ली बना हुआ था, बाहर उसको आना ही नहीं था। और यहाँ पे जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की पिच बनी हुई है, क्रिकेट आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत काफ़ी बड़ी पिच है, तो बॉयज़ जो है ना वो सारे हमारे वो आकर यहाँ पर शुरू हो गए फ़ुटबॉल खेलने के लिए। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फ़ुटबॉल खेल रहा था। और मरियम ने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद जो है वो मैं जाके कपड़े चेंज करूँगी। बाकी हमारे जो बॉयज़ हैं वो तो सब कपड़े चेंज करा के जो है ना वो पूल के अंदर आ गए थे। ये हमारी छोटी खाला और खालू अपनी छोटी बेटी के इंतज़ार में थे, वो लोग पहुंचने वाले थे यहाँ पर। और फिर नाना और नानी की ड्यूटी जो है ना वो स्टार्ट होने वाली थी एंजॉयमेंट के साथ साथ। और बस यहाँ पर जो है वो लोग पहुंच चुके थे, और बच्चे भी और आ गए थे। और हमारी छोटी खाला की जो एक और बेटी है वो नहीं थी, क्योंकि उसकी जो है वो फ्राइडे नाइट की फ़्लाइट थी, वो दुबई जा रही थी, तो उसको जो है ना हमने बहुत मिस किया। और हमारे बड़े मामू जान को हमने बहुत मिस किया। बड़े मामू जो हैं हमारे वो नहीं आ सके यहाँ पर, और सबसे बड़े मामू जो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो नहीं है इस दुनिया में। और वो जब थे तो वो भी बहुत एंजॉय करते थे, और उनकी फ़ैमिली भी यहाँ पे कराची में नहीं होती है। लेकिन हमने अपने मामू जान को बहुत मिस किया, हमने अपनी सबसे बड़ी खाला मम्मी को बहुत मिस किया, वो लोग भी नहीं आ सके। और बाकी सब मौजूद थे यहाँ पे माशाल्लाह। और ये बच्चे आ गए थे, और आते ही जो है बस इनकी जो है ना वो ट्यूब्स वगैरह में एयर जो है वो ब्लो करके उसको फैलाया, और फैलाने के बाद जो है ना वो इनको बच्चों को डाल दिया। और सारे बच्चे जो है ना वो पानी के दीवाने, सब के सब बहुत ही खुश थे। और ये छोटी अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह उर्वा। और ये भी जो है ना वो सबको गौर से देख रही थी, पहचान रही थी। और इनको भी जो है ना पानी में जाना था। यहाँ पे हैदू के साथ जो है ना वो डंडा डोली करके उनको पानी में फेंका जा रहा था। हैदर साहब की भाई हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी पानी को देखकर जो है ना उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद जो है ना वो निढाल हो गए थे, और फिर सो भी जल्दी गए थे। फिर दूसरे दिन जब हमने आके जो है वो टेस्ट वगैरह करवाए उनके, तो पता चला कि इनको जो है ना वो जॉइंटिस हो गया है हैदर को। तो बस अल्लाह ताला इनको जल्दी अच्छा कर दें, दुआ कीजिएगा आप सब इनके लिए। फिर जो है ना भाई शाम के स्नैक्स जो है वो निकल आए। फिर इसके अंदर वैरायटी थी। एक कज़न जो है वो होममेड केक बना के लेकर आई थी, दही बड़े, और अपना चिकन टिक्का मैकरोनी बना के लेके आई थी। एक मामी हमारी फ्रूट्स लेकर आई थी बहुत सारे, और वाइट पास्ता बना के लेके आई थी। और हमारी छोटी खाला जो है वो सैंडविचेस और छोले लेकर आई थी, और फिज़ी ड्रिंक्स और जूसेस तो सभी तकरीबन साथ लेकर आए थे। हम लोग भी निमकोज़ और ड्रिंक्स और जूस लेकर गए थे अपने साथ। तो कुछ ना कुछ जो है ना वो सब लेकर आए थे। फार्म हाउस की पिकनिक जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना और स्विमिंग पूल या बैठ के बातें करना, और तो कुछ दूसरा होता नहीं है इसके अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ खाना हो रहा होता है, और वो हज़म भी हो जाता है माशाल्लाह। और सबके साथ बैठ के जब खा रहे होते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो बस 1-2 कज़न्स ने जो है ना वो तख़्त हमारा संभाल लिया था, और सबको सर्व कर रहे थे, बेचारे निकाल के दे रहे थे। और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह।
खाना पीना जो है ना ऑलमोस्ट डन हो चुका था। उसके बाद जो है वो चाय का दौर चला और बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है ना वो चाय सुहेल मामा ने बनवा के हमको ला के दी। हम में से कोई भी नहीं गया, इनके वर्कर्स थे यहाँ पे मौजूद, उन्होंने जो है ना वो गरम गरम चाय हम सबको सर्व की और बहुत ही वाकई में बहुत मज़ेदार चाय थी। उसके बाद जो है ना वो हमारे मामू ने बोला कि साधु माँ देखो भाई, आज तो 14वीं का चाँद निकला है, आसमान पे देखो, और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो चाँद निकला हुआ है। बस फिर क्या, चाँद ऊपर और हम सारे सितारे नीचे मौजूद थे। फिर जो है ना हमारी चाँद खाला ने आवाज़ लगाई अपने भाई को, कमू ज़रा 14वीं का चाँद तो सुनाना। खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बस खाना पीना चाय, उसके बाद दोबारा पूल में, और तो कोई काम ही नहीं था। यहाँ पे जो है ना वो नाना साहब जो है ना अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हमारे छोटे जो खालू हैं वो अपने नवासा और नवासी को लेकर जो है ना वो उनको एंजॉय करवा रहे थे, उनके साथ थे। और नाना और नानी की जो है ना बस यही काम होते हैं कि अपने नवासा नवासी को जो है ना वो फुल एंजॉयमेंट करवाना। और हमारे अब्बा भी जब हयात थे तो हमारे 5 बच्चों को जो है ना वो आगे पीछे उनको ले के भागते थे, उनके साथ स्विमिंग करते थे, उनको स्विमिंग सिखाते थे और बहुत खुश होते थे। अब तो वो नहीं है, लेकिन जो है ना उनकी कमी हर पिकनिक पर जो है ना वो हम सबको ज़रूर महसूस होती है। और यहाँ पर जो है ना वो बारबेक्यू सेटअप जो है ना वो फुल ऑन हो गया था। कोयलों में मिट्टी का तेल डालकर जो है ना वो आग लगा दी गई थी। सीखों पे जो है वो अपना बोटियों को परोया जा रहा था। गुड गुड जी जनाब, क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि बस सीख टिक्का बोटी बन रही है और निदा और उनकी बेटी माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं और मिसेस खान भी आ गई हैं आखिरी सीख के ऊपर लगाने के लिए। एक सीख बची है तो वो एक सीख पे वो भी अपना नाम पूरा करेंगी। नहीं अभी तो खाली सीख हाथ में लेके खड़ी है। जरा 1 मिनट आगे आके तस्वीर बनवाइए। तस्वीर बनाने वाले एक ही सीख बनाते हैं बस। जी 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 लगे कि आपका भी है। जी जी अलिया भी जो तस्वीर बनाने वाला होता है ना, जी जी, वो एक ही सीख बनाता है। हमारे सुहेल मामा जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के हैं। हर वक्त सबको हंसाते रहते हैं और अपनी वाइफ को जो है ना वो तंग कर रहे थे कि वो इनकी वीडियो बनाओ और एक सीख पर हो। और यहाँ पर जो है ना ख़ुद कामों में लगे हुए थे। हम लोगों को मना किया हुआ था, नहीं नहीं तुम लोग जाओ एंजॉय करो, और ख़ुद जो है ना वो आगे बढ़ के सारे उनको काम करने होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमेशा खाली पिकनिक्स पर ही नहीं, वो घर पे भी हम सबको जब भी बुलाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो वेलकम करते हैं हमारा। और बस सारे ही मामू, अल्लाह ताला सबको, हमारे मामुओं को नज़र बद से महफूज रखे। सब जो है ना सब में हमारी जान है और हम में उनकी जान है। और कभी भी किसी भी वक्त किसी भी पहर में, दिन के रात के, हम लोगों को ज़रूरत होती है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने की देर होती है और हमारे मामू जो है ना वो मौजूद होते हैं, खड़े हुए होते हैं हमारे साथ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना इतने सारे जो है वो कबाब जो है ना मैरिनेट करके ले आई थी मेरी खाला और मेरी कज़न्स। और सब जो है ना कोई कीमे के कबाब बना के लेके आया था, कोई बोटी के, कोई सीख कबाब, कोई तिक्के। तो बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। और सुहेल मामा ने जो है ना वो खाने में बीफ बिरयानी और ज़र्दा, उन्होंने वो बाहर से ऑर्डर दे के वो बनवाया हुआ था डिनर के लिए। और रोटियां थी कबाबों के साथ, चटनी और रायते थे और मैंगोज़ और बनानास थे फ्रूट्स के अंदर। तो माशाल्लाह खाना इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था। और खाना खाया तो खाया, फिर साथ में पैक करके भी भाई सारी फैमिलीज़ को दिया गया कि सब आप लोग जो है ना अब घर जाके आप लोगों को खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, रेस्ट करना, जुम्मे की नमाज़ पढ़ना और फिर खाना खा के सो जाना।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी बरकत हो गई थी खाने में। और यहाँ पर जो है वो खाना निकाल रहे थे और बस फिर जो आखिरी में लोग रह गए थे खाने वाले जो सर्व कर रहे थे, जैसे मामू लोग हो गए, तो बस वो उनके लिए दोबारा से दस्तरखान बिछा था। तो मैंने बोला कि अब जो है ना वो मैं दोबारा से ठीक तरह से एक वीडियो ले लूँ खाने की। तो यहाँ पे जो है ना खाना वाना खा के फुल माशाल्लाह मस्त हो चुके थे हम लोग, ज़बरदस्त किस्म के पेट भर चुके थे हम सब के। और खाना जो है ना वो बहुत ही लजीज़ था, क्योंकि जिस भी दावत में जो है ना जो होस्ट होते हैं, जो मेहमान नवाज़ी कर रहे होते हैं, उनकी जब नीयत अच्छी होती है ना तो खाने में की हर चीज़ जो है ना वो लजीज़ होती है और हर चीज़ में मज़ा जो है ना वो दोबाला हो जाता है। और फिर पूरी रात हम जागते रहे और बातें चलती रहीं, हंसी मजाक चलते रहा। उसके बाद फ़जर की अज़ान हुई और ये फ़जर के बाद का ही बस वक्त है और सब जो है ना वो पैकिंग कर रहे थे। और मामू ने बोला था कि बस फिर जो है ना हम लोग घर चल के नाश्ता करेंगे। और यहाँ से जो है ना हम लोग सब उठ गए थे और नमाज़ पढ़ ली थी फ़जर की, और फिर सारा सामान लोड करके और कोस्टर में जो है ना अपनी बैठ गए थे। और बैठने के बाद जो है वो ऐसे ही हुआ, पूरे रास्ते में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। फुल आंधी और हवाएं चल रही थी तेज़ और काले काले बादल हुए हुए थे, लेकिन भाई बारिश हुई तो नहीं। जब तो नहीं हुई हम तो समझे शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं बारिश। लेकिन हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और फ्राइडे का भी दिन था। और बस फिर हम लोग जो है वो मामू के घर उतर गए। आने के बाद वहाँ उतरे और सब बच्चे जो है ना वो गाड़ी में झूमते झूमते जा रहे हैं, क्योंकि रात भर तो कोई सोया नहीं था, सब हंसी मजाक लतीफ़े चल रहे थे। बस फिर हम जो है ना अपने मामू के घर उतर गए, जहाँ से कोस्टर चली थी वहीं पर जो है ना हमको उतारा गया। वहाँ पे जो है हमारे जो छोटे खालू हैं उन्होंने हमको बोला कि आप जो है ना मत जाइएगा, आपको मैं छोड़ूंगा। रात भर के वो बेचारे जागे हुए और जो है ना अपने घर गए और गाड़ी की चाबी लेकर आए और हमको पहले जो है ना वो छोड़ने के लिए यहाँ पर आए कि नहीं अहमद ड्यूटी पर होंगे तो आप लोग अकेले कैसे जाएंगे। और सब बच्चे जो है ना वो बेहोश सो रहे हैं, बच्चे हों बड़े हों, सब ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम सबको। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।